प्रेस बिहार। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। सरकार का महिलाओं के लिए योजनाएं और सामाजिक क्रांति का आगाज, महिलाओं के लिए योजनाएं और राजनीतिक पार्टियों का बढ़ता वोट प्रतिशत देश की राजनीति में एक नई तरह की बहस छेड़ दिया है। राजनीतिक दल इसका प्रत्यक्ष फायदा देख रहे हैं और सरकार को सत्ता में लाए जाने के लिए इन योजनाओं को ला रहे हैं। इस योजना ने देश में अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव, सरकार पर पड़ने वाले प्रभाव, मुफ्तखोरी, सरकार की राजनीतिक हथकंडे, सामाजिक समानता की विचारधारा और न जाने कैसे कैसे मुद्दों और सवालों को जन्म दे दिया है। लेकिन यह बात तो साफ है कि इन योजनाओं के जरिए सरकार का सत्ता में आने की संभावनाएं 50% तो अवश्य ही बढ़ जाती है। इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के अक्सरे उन जवाबों को बताएंगे जो देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों और परिस्थितियों को किस तरह से प्रभावित करते हैं। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जब महिला के लिए महिला सम्मान योजना लाया तो फिर पंजाब की महिला दिल्ली आ गई और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने आ पहुंची। पंजाब से दिल्ली वजह था केजरीवाल का वादा खिलाफी। उनका कहना था जब उन्हें ही पैसा नहीं मिल रहा है तो फिर दिल्ली में अन्य महिलाओं को कैसे मिलेगी। सरकार के पास पैसों के अभाव के बारे में दिल्ली की भाजपा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज की बेटी ने भी इस पर आतिशी से सवाल कर दिए। बांसुरी स्वराज ने आतिशी से इस मामले पर सवाल कर दिए कि दिल्ली सरकार के पास इतना पैसा है कहाँ, इतना पैसा आएगा कैसे। वहीं जब मुफ्त में पैसे महिलाओं को मिलते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। क्या इस तरह की योजनाएं समाज हित में हैं? क्या इस तरह की योजनाएं टिकाऊ हैं? क्या इस तरह का ऑफर बढ़कर अगर दूसरी पार्टी भी करेगी तो वोट बैंक तो उधर भी ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे वोटर टिकाऊ नहीं हो सकते हैं। विचारधारा से ऊपर उठकर क्या अब पैसों के लिए वोटिंग होने लगी है? महिला के लिए इस तरह की योजना है, फिर पुरुष के साथ भेदभाव हो जाता है। यह योजनाएं सामाजिक समानता को बढ़ावा नहीं देती है। ये सारे सवाल पैदा होते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है और खुद राजनेताओं का भी कि इन योजनाओं ने उन्हें सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2024 के विधानसभा चुनाव में 2019 विधानसभा चुनाव के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या में लगभग 6% बढ़ोतरी दर्ज की गई। लगभग सभी सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या में 5 से 6 हजार की बढ़ोतरी हुई है। अब तक वोटिंग जाति, धर्म और विचारधारा आधारित हुआ करती थी, लेकिन अब एक नई गोलबंदी शुरू हुई है, महिलाओं की गोलबंदी। महिलाएं जाति, धर्म और विचारधारा से ऊपर उठकर वोट करने लगी। पहले महिला उन्हें वोट करती थी जिसे करने उनके पति बोलते थे, लेकिन अब वोट के मामले में वे जागरूक हुई हैं। वे खुद निर्णय लेती हैं कि किसे वोट करना है। हमारे समाज में यह बहुत मजाक का विषय बनता रहा है। मुखिया पति बिहार में काफी बदनाम रहा है। क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो बिहार के समाज को नजदीकियों से जानती हूँ। पत्नी मुखिया होती है और निर्णय सारे उनके पति लेते हैं। मुखिया होने के बावजूद मुखिया से जुड़े तमाम काम पति करते हैं। केवल हस्ताक्षर होता है पत्नियों का, यानी कि मुखिया महिला का। आज की तारीख में यह इन बातों में कमी आई है।
आज महिला वोट देने में स्वतंत्र हुई हैं। वे भले ही किचन में काम करती हो, लेकिन अपने पति के मोबाइल पर चल रहे राजनीतिक बहसों पर ध्यान देती हैं। वे राजनेताओं को सुनती हैं, उनके बयानों को सुनती हैं और उन पर आकलन करती हैं, उन पर अपनी राय रखती हैं। महिला की राजनीति में भागीदारी और बढ़ता वोट प्रतिशत हमारे देश के लिए अच्छा है और यह राजनीतिक जागरूकता पैदा करती है, जो राजनीतिक समानता भी आने वाले समय में अवश्य ही लाएगी। देश में हुए पहले चुनाव में महिलाओं की भागीदारी 7.8 करोड़ यानी 45% थी। चुनाव आयोग के मुताबिक भारत में 1971 के चुनाव के बाद से महिला मतदाताओं की तादाद में 235.72% की बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 10 सालों के चुनाव में हर चुनाव में महिलाओं की वोट देने की संख्या में इजाफा हुआ है। देश में छिड़ी महिला को चुनाव में आरक्षण देने का मुद्दा हो या नौकरी में आरक्षण देने का मुद्दा हो, एक महिला को कुछ बेहतर करने का जज्बा जगाता है। उन्हें महसूस होता है कि देश की सरकार उनके साथ है। पिछले कुछ सालों में राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं पर ज्यादा ध्यान दिया है, जो कि 10 साल पहले नहीं हुआ करता था। हमारे समाज में महिला इन योजनाओं से खुश होती हैं, क्योंकि उनका संघर्ष जीवन जीने के साथ होता है, जीवन जीने के लिए होता है। इन योजनाओं से वे अपने जीवन में कुछ बेहतर करती हैं, या बच्चों के लिए या फिर घर के विकास के या जरूरतों के मद में वे पैसे खर्च होते हैं। इन पैसों से महिलाएं कभी अपने लिए कपड़े नहीं लेती हैं, वे कभी इन्हें अपने श्रृंगार पर खर्च नहीं करती हैं। इन पैसों से वे लजीज ऑर्डर नहीं करती हैं। इन पैसों को वे जहां खर्च करती हैं जो बेहद आवश्यक होते हैं और उनके विकास से संबंधित ही होते हैं। कभी दवा में, कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो कभी किसी लोन के लिए। इतना ही नहीं, ये पैसे परिवार समाज में उनके साथ अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देता है, घर में उनके साथ अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देता है, परिवार में उनके निर्णय लेने में मजबूत भूमिका निभाता है और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब आप एक महिला से बात करेंगे तो वे इतने में काफी खुश होती हैं कि उन्हें अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा और रहने के लिए घर मिल रहा है, और हमारे समाज में जिन्हें इतना मिल जाता है वे खुद को सौभाग्यशाली महसूस करती है। लेकिन हर महिला यह चाहती है कि वे खर्च अपनी आजादी से करें या खर्च किए पैसों का हिसाब अपने पति को ना देना पड़े। वे चाहती हैं कि उनके पास कुछ पैसे हों। पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे समाज में महिलाओं के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं होते। पुरुषों को रोजगार के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में महिला का खर्च पति उठाता है और इस वजह से वे खुद को आश्रित महसूस करती है, जो उन्हें खुद में कमजोर करता है। निचले स्तर पर जब आप इन गरीब महिलाओं की जिंदगी को नजदीक से देखेंगे तो उनके लिए 1,1200 रुपये उनके एक माह का खाने का खर्च होता है, जिसमें वे महीना भर का अपना गुजारा करती हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। निचले तबके में महिलाओं के साथ कई तरह की समस्याएं होती हैं। किसी का पति छोड़ देता है या किसी का पति चल बसता है। यह योजना उनके जिंदगी में की रोल में होती है। दिल्ली का ही उदाहरण लेते हैं तो जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने बस यात्रा फ्री की, पिछले साल कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की। सबसे पहले तो जो गरीब तबके की महिला 10 से 12 हजार कमाती है और अगर वे दूर काम करने जाती है तो भाड़ा में ही उनका 50-70 रुपया हर दिन खत्म हो जाता है। ऐसे में उनके पास कितना बचेगा और वे क्या क्या करेंगी। जिन राज्यों में इस तरह की छूट है वहां महिलाओं को पूरे राज्य में कहीं भी जाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती।
वे अपना आधार कार्ड दिखाकर कहीं भी जा सकती है। इसने हजारों महिलाओं को घर से बाहर निकलने का मौका दिया है। अगर किसी महिला को उसके पति ने पीटा है और घर से बाहर निकाल दिया है, तो वह बिना किसी पैसे के अपनी मां के घर वापस जा सकती है। ऐसी सरकार को वोट क्यों नहीं देना चाहिए जो हमें ऐसी योजनाएं मुहैया कराती है। मैं बिहार से हूँ और 2007 से नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो योजनाएं लाई हैं, उसका धरातल पर असर देखा है। आज से 17 साल पहले हमारे समाज में महिलाओं की क्या स्थितियां वे अपना आधार कार्ड दिखाकर कहीं भी जा सकती हैं। इसने हजारों महिलाओं को घर से बाहर निकलने का मौका दिया है। अगर किसी महिला को उसके पति ने पीटा है और घर से बाहर निकाल दिया है, तो वह बिना किसी पैसे के अपनी मां के घर वापस जा सकती है। ऐसी सरकार को वोट क्यों नहीं देना चाहिए जो महिलाओं को ऐसी योजनाएं मुहैया कराती है। मैं बिहार से हूँ और साल 2007 से नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो योजनाएं लाई हैं, उसका धरातल पर असर देखा है। आज से 17 साल पहले हमारे समाज में महिलाओं की क्या स्थितियां थी और आज क्या स्थितियां हो चुकी हैं। महिला के मामले में इन 17 साल में एक नई पीढ़ी तैयार हुई है। इनका जीवन स्तर अपने माँ, बुआ, मौसी से बेहतर है। उनके पास मौके हैं। अगर उनमें प्रतिभा है, उनमें संघर्ष करने की क्षमता है, तो सरकार की ये छोटी सी योजनाएं महिला के जीवन को बदलने का दम रखती है और सामाजिक क्रांति लाने का वजूद। इस समय शुरू की हुई योजना ड्रेस का पैसा मिलने के बाद आई थी साइकिल योजना, जिसमें साइकिल योजना ने महिलाओं को और हमारे समाज को काफी उत्साहित किया था शिक्षा के प्रति। महिला शिक्षा के प्रति साइकिल ने बिहार में हजारों लड़कियों के लिए शिक्षा का दरवाजा खोला है। जिन लड़कियों को स्कूल तक जाने का मौका मिला, उन्होंने अपने जीवन को संवारने की कोशिश की। इन योजनाओं ने बिहार की छोटी लड़कियों में आत्मविश्वास और उत्साह जगाया है। किसी भी सफलता के लिए बीज उत्साह और आत्मविश्वास ही तो होता है। नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे संजय झा ने कहा था, साल 2006 में मुख्यमंत्री साइकिल योजना को लागू किया गया, जिसके कारण बिहार में लड़कियों की शिक्षा में बड़ा बदलाव आया। आंकड़ों से पता चलता है कि जहां साल 2007 में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 1.87 लाख थी, लड़कियां अपने गांव से बाहर स्कूल, कॉलेज जाने लगी, जिससे एक सामाजिक बदलाव आया। एक नई तस्वीर आई बिहार में, जो पूरे देश में छा गई। लड़कियों का साइकिल चलाना, मानो वे साइकिल नहीं चला रही हो, बल्कि उन्हें अपने जीवन को संवारने के लिए एक भगवान का दिया पंख मिल गया हो। इस कारण लड़कियों की माताओं ने नीतीश कुमार को वोट दिया, क्योंकि वे अपनी बेटियों के लिए अच्छी जिंदगी चाहती थी। शराबबंदी से कई चीजें जुड़ी हुई हैं। घर के मर्द शराब पर पैसा खर्च कर देते थे, जिसके कारण महिलाओं को गरीबी का सामना करना पड़ता था। साथ ही महिलाओं को घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं को झेलना पड़ता था। लेकिन नीतीश कुमार के शराबबंदी वाले फैसले ने महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने में मदद की, जिसके नतीजे आज भी दिख रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार को वोट देने वाली महिलाएं उनके मुश्किल समय में उनके साथ बनी हुई है। इसी कारण से नीतीश सरकार ने अपने शराबबंदी के फैसले को बरकरार रखा है और नीतीश कुमार के द्वारा 17 साल पहले किए इसी काम ने आज उनकी कद को राष्ट्र स्तर पर महत्वपूर्ण बना दिया है और बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ बोले जाने वाली कोई भी राजनीतिक पार्टी और कोई भी राजनेता कभी सत्ता में नहीं आ सकते।
सत्ता में आने के लिए उन्हें नीतीश कुमार के इन महिला वोट का विश्वास जीतना पड़ेगा, तभी कोई भी राजनीतिक दल अपने प्रतिद्वंदी पार्टी को चुनौती दे सकेंगे। यही वजह है कि नीतीश कुमार का कद बिहार से लेकर देश तक बढ़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल, मौका मिलते ही नीतीश नाम का जप ऐसे करते हैं जैसे ईश्वर अल्लाह का नाम हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। सत्ता पाना तो बड़ी बात है ही। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता भी महिलाओं को मदद करने वाली योजनाओं के लिए जानी जाती थी। सुनने में आया था जब जयललिता का निधन हुआ था तो महिलाओं ने खूब रोया था, कई लड़कियों ने तो सुसाइड तक कर लिया था। इसी कारण से जयललिता की महिलाओं के प्रति काम की वजहों से हजारों महिलाएं उनका समर्थन करती थी और जयललिता के लिए वोट बैंक बनी हुई थी। हालांकि सरकार को देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित करने की चुनौती भी उभरेगी और अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव के लिए नए रास्ते नहीं तलाशे गए तो ये योजनाएं अधिक दिनों तक नहीं चल पाएंगी। कल्याणकारी राज्य वही होता है जहां सरकार राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक समानता लाने के लिए कदम उठाती है। समाज में वह स्थिति उत्पन्न करनी आवश्यक है जहां महिलाओं को रोजगार के अवसर मिले और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता हासिल हो। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं? आप क्या सोचते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।